हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। इस वीडियो में आज हम इग्नू बैग का सिलेबस देखेंगे। इग्नू बैग 2023 का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और इसको सिलेबस को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी जिससे कि आपको बैग का कंप्लीट सिलेबस समझ आए। साथ ही आप जब भी एडमिशन कर रहे हो या फिर री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो अपने सब्जेक्ट्स को खुद से चूज़ कर सके। आप खुद से एडमिशन कर रहे हो या फिर किसी साइबर कैफ़े में बैठ के या किसी और से करवा रहे हो तो भी आपको खुद से सिलेबस का आपका पता होना चाहिए। साथ ही आपको सब्जेक्ट्स जो आप चाहते हो सब्जेक्ट्स अपने रखना बैग में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स कितने क्रेडिट्स का होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो। इग्नू आपको कितनी ऑप्शंस देते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बैग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो नए जुड़ रहे हैं, नए फ्रेश एडमिशन है या फिर जिनका री रजिस्ट्रेशन का सेकंड या फाइनल ईयर का है, तो उनको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सवितास ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे बैग की जर्नी में आपके साथ सवितास ट्यूटोरियल्स पूरी हेल्प करेगा और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कोर्सेज डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और एबिलिटी एनहांस, इस तरह से आपके ये आपको 13 जो है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 13 आपका जो भी आपको डिसिप्लिन्स दिए गए हैं उसमें से ही आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, तो 13 डिसिप्लिन्स कौन से हैं मैं आपको दिखाती हूँ, तो उनमें से ही आपने चूज़ करने हैं। ये देखिए, ये आपके इग्नू ऑफर्स बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, मतलब डिसिप्लिन्स मतलब इन सेक्शन से भी, इन सब्जेक्ट से भी आपको चूज़ करने, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, एजुकेशन। तो ये सारे आपके पास है और ये आपको कोर कोर्सेज़ के रूप में, डिसिप्लिन इफेक्टिव इलेक्टिव्स के रूप में, DSE एबिलिटी एनहांस के रूप में कंपलसरी सब्जेक्ट, स्किल एनहांस के लिए ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट, जेनरिक इलेक्टिव के रूप में ये आपको इस तरह से सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते। 32 क्रेडिट्स 132 पूरे आपके बैग में आपको कंप्लीट करना होता है। 132 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपली समझेंगे आप, यहाँ से अब इसको देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने स्टॉप किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अभी आपको कोर कोर्सेज समझ आ रहा होगा कि कोर कोर्सेज से हमको सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, तो कोर कोर्सेज से देखिए आपका, आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, सेमेस्टर फर्स्ट है और यहाँ पर आपको एक लेना है, इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। देखिए, BHDLA 135, BEGLA 135, BUDLA 135, BSKLA, इनमें से आपने एक सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, ये कोर कोर्स से है, तो इनमें से मान लो आप एक ले लेते हो यहाँ से, तो BHDLA 135 फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही लेते हैं BHDL 135, तो यहाँ से मान लो आपने ये वाला ले लिया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से ही कोर कोर्स से ही आपका 2 सब्जेक्ट्स और आएंगे, एनी 2 फ्रॉम दीज। तो यहाँ से आपने कोर कोर्स से 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, देखिए ये वाले, ये सारे ऑप्शंस में से आपने 2 सब्जेक्ट्स, जैसे हिस्ट्री, आप अब यहाँ पर आपका डिसिप्लिन्स काम करेगा कि डिसिप्लिन्स कौन सा, आप हिस्ट्री रखना चाहते हैं, सोशोलॉजी रखना चाहते हैं, पॉल साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स है, जिस भी सब्जेक्ट्स में आप करना चाहते हैं वहाँ के सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिए होंगे। ये आप डिटेल में देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट कोड किसके लिए, जैसे BSOC ये आपका सोशोलॉजी का है, BMT जिसका मैथ्स रखना है उसके लिए सब्जेक्ट कोड है, BHDC ये हिंदी वाला आपका डिसिप्लिन से आ गया, BEGC ये आपका इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से आ गया, इंग्लिश डिसिप्लिन से आ गया, और बैंस आपका BHIC ये हिस्ट्री से आ गया, BPSC 131 ये आपका पॉल साइंस से आ गया। ठीक है, तो ये BPSC 131 ये वाला। तो इस तरह से आपने यहाँ से कितने करने हैं, 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं अपनी पसंद का जो आपको सब्जेक्ट रखना है बैग में। ठीक है, और एक यहाँ से आपने, ये तो कंपलसरी, इनमें से तो एक ही आप चूज़ करोगे, एक ही आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से हो गए, 3 हो गए, एक सब्जेक्ट आपका ये वाला आएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका एबिलिटी एनहांस कोर्स, एबिलिटी एनहांस है कंपलसरी सब्जेक्ट, BEVAE ये वाला आपको रखना है। ठीक है, BEVAE। तो टोटल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट्स आप रखेंगे। ठीक है,
तो टोटल आपके कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट्स हो गए। फर्स्ट एक यहाँ से, 2 यहाँ से, और 2 और 1 3 और 1 ये 4। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए। और ये सब आपने 2 आपने कंपलसरी किए उससे ले लिया और 2 आपके अपने चॉइस के आगे, तो 4 सब्जेक्ट्स आ गए। इसी तरह से आप सेकंड सेमेस्टर में भी जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर देख लेते हैं। ये देखिए कि सेमेस्टर यहाँ पर हमारा सेमेस्टर आ गया, ये वाला। ये कंप्लीट एक मोबाइल में इतनी पूरा स्क्रीन नहीं आती है, तो अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो सॉरी। देखिए यहाँ पर ये सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर में भी फिर ऐसा ही हमने करना है। देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। और BHDLA 136, वहाँ पर 135 था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में BHDLA 135 या 136 आ गया, या फिर BEGLA 135 वहाँ पर था, 136 यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों में से आपने क्या करना है, एक सब्जेक्ट लेना है। जो वहाँ पर लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में उसी का ही फर्दर यहाँ पर आपने एक लेना है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया आपको सेकंड सेमेस्टर में। फिर रिपीट द सेम 2 डिसिप्लिन्स, वही जो आपने पहले लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में जो चूज़ किए थे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री चूज़ किया BHIC 131 फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड में आपका आ जाएगा BHIC 132, मतलब हिस्ट्री का ही सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका। तो रिपीट करना है, 2 सब्जेक्ट यहाँ से आपके आ जाएंगे। और वही जो आपका एबिलिटी एनहांस से एक सब्जेक्ट आपका BEGAE 181 आया था, तो यहाँ 182 आ जाएगा। या फिर BHDAE 182 लिया होगा वहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लिया होगा तो 182 यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर भी आपके कितने हो जाएंगे, एक यहाँ से, 2 यहाँ से और एक यहाँ से 3, 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट्स और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपके 4, टोटल अगर ईयर की बात करें तो 8 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने और इजीली इसको लिखा हुआ है, टोटल सब्जेक्ट्स आपके फॉर फर्स्ट ईयर बैग 8 सब्जेक्ट्स आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने आ रहे हैं, 1 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द कोर्स आ रहा था आपका, देखा फर्स्ट वाला। फिर 1 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द एबिलिटी एनहांस 2 हो गए। 2 सब्जेक्ट्स आपके कोर्स से अगेन आ रहे थे जो कि आपने चूज़ करने हैं। यहाँ पर आपको 2 ही ऑप्शन रहता है, 2 में से एक चूज़ करना। तो यहाँ पर आप अपने जो इंटरेस्ट लेवल पे 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। टोटल 4 हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसे ही आपका चलेगा और यहाँ भी 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट्स फॉर द बैग फर्स्ट ईयर कोर्स। आई थिंक आपको बैग का अब इजीली आप चूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। अगर आप किसी और से भी एडमिशन करवा रहे हैं तो आप वहाँ से भी उनसे भी आप बता सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, आपने किस तरह से रखना है, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम पर और या फिर री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस शो कर रही हूँ, आप लोग सिलेबस चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके सब्जेक्ट्स के सिलेबस रहेंगे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि फॉर BHD जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है, इग्नू हिंदी, ठीक है, सॉरी बैग हिंदी सिलेबस, ये वाला हिंदी सिलेबस आपका। तो बैग हिंदी के लिए आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स कोड आएंगे और सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए यहाँ पर देखिए। BHDC 131 ये आपका हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 6 क्रेडिट का आपका आ जाता है। इसी तरह से BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता, और BHDC 130 ये पूरा आपका 3 इयर्स का बैग का आएगा ये आपका, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता 6 क्रेडिट का, क्योंकि एक ही बार में तो आपको 6 और 6 2 ही क्रेडिट लेने होते हैं ना, 6 यहाँ से 6 किसी और से, तो यहाँ पर से 6 ही लोगे आप। तो इस तरह से आपके कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हो कोई आपको कौन सा रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हो, हिंदी भाषा BHDLA 135 तो कौन सा आपने पढ़ना है, ठीक है, कौन सी आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में हिंदी में स्पेसिफिकली कौन सा इंटरेस्ट है आपका। इस तरह से आपका और मैथ्स का देख सकते हैं आप, इग्नू मैथमेटिक्स सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैथ्स का आपका BMTC 131 कैलकुलस जिसको कहेंगे, BMTC 131 डिफरेंशिएट इक्वेशन, BMTC 131 रियल एनालिटिक्स, BMTC 131 अलजेब्रा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश का हो गया, हिंदी का, इंग्लिश का हमने नहीं देखा आई थिंक, ठीक है। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट का आ गया आपका, इंग्लिश, ये वाला इंग्लिश आ गया आपका इग्नू बैग इंग्लिश सिलेबस। इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला BEGC 131 इंडिविजुअल सोसाइटी,
इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, BGC 132 सिलेक्शंस फ्रॉम द इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। BEGC 133 ब्रिटिश लिटरेचर, BGC 134 रीडिंग द नॉवेल्स इंग्लिश इन डेली लाइफ। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि किस तरह से आपने क्रेडिट्स के हिसाब से फर्स्ट में आपने 1 लेना है, सेकंड में दो सब्जेक्ट्स आप वहाँ से इंग्लिश में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका साइकोलॉजी के आपके सिलेबस आ गया साइकोलॉजी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी में पसंद किया आपने कोर्स सब्जेक्ट्स में अपना, तो यहाँ से ये सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे। फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी BPCC 131, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी BPCC 132, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इस तरह से आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका सोशोलॉजी वाला, सोशोलॉजी आपका BSOC से इसका कोड चलता है, BSOC 131, ठीक है। BSOC 131, BSOC 132, BSOC 133, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, सोशोलॉजिकल थ्योरीज़, ठीक है। तो आपका इस तरह से अगर आप मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं तो आपको टिप देती हूँ कि जो बैग में आप सिलेबस बिल्कुल इजी रखें जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। इसके लिए आप सोशोलॉजी और हिंदी या फिर हिस्ट्री और सोशोलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी, इस तरह से आप इजी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं जिससे कि आपका एग्रीगेट मार्क्स बहुत अच्छे बैठे, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। BPSC 131, 132, 133, 134, ठीक है। ये आपके फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक आपके सिलेबस में ये आपके आएंगे। ये फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, सेकंड ईयर में, ठीक है, ये फाइनल ईयर में आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। साइकोलॉजी भी हो गया आपका। हिस्ट्री सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री सिलेबस, हिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं ये वाला कोड है BHIC 131, BHIC 132, BHIC 133, BHIC 134, ठीक है। तो ये वाले हिस्ट्री के कोड है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस, ठीक है। इस तरह से आप इनको मीडियम आप हिंदी या इंग्लिश दोनों प्रोवाइड करता है आपको इग्नू, तो मीडियम आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के भी देख सकते हैं आप सिलेबस, इकोनॉमिक्स के कोई स्टूडेंट्स रखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का आपका ये BECC 131, BECC 132, ठीक है। इस तरह से थोड़ा मैथ्स का ये है कि मैथ्स आपका +2 में भी होना चाहिए तभी आप उसको रख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सिलेबस का समझ आया होगा, बहुत इजी मैंने करने की कोशिश की है। अगर आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सिलेबस ठीक लगा हो तो वीडियो में आप कमेंट कीजिए, मैं सेकंड ईयर का सिलेबस भी आपको पूरा शो करूँगी। और इसी के साथ आपका बैग मैंने जनरल दिखाया, बैग आपका ऑनर्स वाला भी आपको मैं शो कर सकती हूँ, ठीक है। तो सविता ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़े रहे पूरे इग्नू जर्नी में। थैंक यू।